Hello students, welcome back to our channel Math Students. My name is Manoj Sharma, your math teacher. So students, लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का फर्स्ट टॉपिक किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि कॉन्टिन्यूटी किसी भी फंक्शन की चेक की जाती है तो वो किसी पॉइंट पे की जाती है, किसी इंटरवल पे की जाती है और डोमेन पे की जाती है। तो मैंने वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट ए पॉइंट। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन एन इंटरवल और डोमेन में। कोई भी फंक्शन जो है उसका जो ग्राफ है वो कंटिन्यूस कैसे होगा इंटरवल में और उसकी डोमेन में। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट पे कंटिन्यूस कैसे होता है। जब किसी पॉइंट की फंक्शन पे उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल होती है तो फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है उस पॉइंट पे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूटी फंक्शन इन एन इंटरवल एंड इट्स डोमेन। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों वीडियो आपको पसंद आता है प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन इन इंटरवल डिस्कस करेंगे। क्या होता है, जब भी हम कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन किसी इंटरवल में डिस्कस करते हैं कि चेक करते हैं कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, तो दो बातें हमारे जहन में आती है। फर्स्ट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन वो ओपन इंटरवल में है कि नहीं है, मतलब उस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी ओपन इंटरवल में है ए और बी में। ठीक है, ओपन इंटरवल में ओपन है। सेकेंड, कॉन्टिन्यूटी इन एन क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको ज्योमेट्रिकली देख लेते हैं क्या होता है। ये y इक्वल टू एफ एक्स का एक ग्राफ है फंक्शन का। तो अगर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल में चेक करनी है। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल की क्वांटिटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट ए से पॉइंट बी, इसमें ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है, और ये बीच वाले जितने भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं सारे के सारे ये भी इंक्लूडेड है, मतलब ये वाला भी। ठीक है, ये हो गया ओपन इंटरवल, और क्लोज इंटरवल में हमें चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो हम कैसे करते हैं, अगर हमें फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कैसे करेंगे इसकी कंटिन्यूटी चेक। तो हम अगर क्लोज इंटरवल पे कर रहे हैं तो हम x इक्वल टू ए से लेके x इक्वल टू बी के सारे पॉइंट्स पे हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे उस फंक्शन की। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ये जो ओपन इंटरवल है इसके सभी पॉइंट्स यहाँ से ये सारे पॉइंट्स कंटिन्यूस होने चाहिए, कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए इसका ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, और हम किस पे चेक करेंगे, x इक्वल टू ए पे। अब x इक्वल टू ए पे इस पॉइंट पे अगर हमें क्वांटिटी चेक करनी है तो फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे a पर, f ऑफ a दैट विल इक्वल्स टू द f ऑफ a प्लस, मतलब उसके राइट नेबरहुड पे चेक करेंगे। ठीक है, तो मतलब राइट हैंड लिमिट पे चेक करेंगे, लेफ्ट में क्यों नहीं करेंगे क्योंकि लेफ्ट में कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो एंड पॉइंट है a। ठीक है, और इसी तरह से b पे चेक करेंगे, उस वाले एंड पॉइंट पे है ना, तो b पे चेक करेंगे, f ऑफ b पे चेक करेंगे, और उसके लेफ्ट नेबरहुड पे चेक करेंगे, f ऑफ b माइनस पे चेक करेंगे। ठीक है, मतलब इस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे। ठीक है, पर ऐसे इस पे चेक करेंगे। क्लियर है, क्योंकि इसका राइट नेबरहुड तो है ही नहीं, क्योंकि b तो एंड पॉइंट है। तो हम ऐसे किसी भी इंटरवल की कॉन्टिन्यूटी को दिखाते हैं कि वो फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूस है या नहीं है। अब एल्जेब्रिकली देखते हैं, तो ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, इफ इट इज कंटिन्यूस, कोई भी फंक्शन है अगर वो कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट ऑफ इंटरवल, ओपन इंटरवल में अपने मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो हम बोलते हैं वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल में। ठीक है, सेकेंड, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस कब बोलेंगे फंक्शन को, उसमें तीन चीजें हमें देखनी है। फर्स्ट, कंटिन्यूस होना चाहिए ओपन इंटरवल में, मतलब ओपन इंटरवल में तो होना ही चाहिए, बीच के सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होना चाहिए, ब्रेकिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड, राइट कंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इक्वल टू ए पे, ए पे राइट कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब f ऑफ a विल इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस होना चाहिए, मतलब x a की वैल्यू जो आ रही है फंक्शन पर वो इक्वल होनी चाहिए f ऑफ a प्लस का, मतलब राइट नेबरहुड पे, राइट हैंड लिमिट पे जो वैल्यू आ रही है उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, दो कंडीशन तो ये कंप्लीट होनी चाहिए, थर्ड भी होनी चाहिए। थर्ड इज लेफ्ट कंटिन्यूस होना चाहिए एट x इक्वल टू b पर, मतलब फंक्शन पे जो b की वैल्यू आ रही है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू f ऑफ b माइनस उसके लेफ्ट, b के लेफ्ट की जो वैल्यू आ रही है, लेफ्ट नेबरहुड की वैल्यू आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ रही है, दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू f ऑफ b। इज इट क्लियर।
तो किसी भी फंक्शन को क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस कब बोला जाएगा? जब वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस हो, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस हो, मतलब राइट कंटिन्यूस हो एंड लेफ्ट कंटिन्यूस हो, एफ ऑफ बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस हो, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे कि वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किसी भी फंक्शन को हम कंटिन्यूस उसकी डोमेन में कब बोलेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा फंक्शन डोमेन में कंटिन्यूस कब होगा, तो ये देखो मैंने यहाँ पे बताया हुआ, अगर कोई भी फंक्शन है उसको उसकी डोमेन में, मतलब हर एक फंक्शन की अपनी अपनी डोमेन्स होती है, तो वो अपनी डोमेन्स में कंटिन्यूस पूरी होल डोमेन में कंटिन्यूस कब होगा? व्हेन इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन, मतलब अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है अपनी पूरी डोमेन में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये तीनों चीज़ें, तीनों टॉपिक समझ आए होंगे पिछले वाले वीडियो लेक्चर का कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, और हमने इसमें डिस्कस किया है ओपन इंटरवल का कंटिन्यूटी और क्लोज इंटरवल का कंटिन्यूटी और डोमेन का। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।